नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजा की जाती है? कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों माँ दुर्गा की सवारी शेर है? स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसीलिए माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसीलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव जी का त्रिशूल मिला, विष्णु जी का चक्र, ब्रह्मा जी का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत से कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो माँ दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। अब बात आती है कि आखिर 9 दिन ही क्यों पूजा जाता है? जब माँ दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसीलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था और इसीलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर देखा जाता है। माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं हैं। देवी दुर्गा को अष्टभुजाएं वाली कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती है। अब शेर ही माँ दुर्गा की सवारी क्यों? देवी को शेर का पर सवार बताया जाता है। माँ दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती हैं। माँ दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? माँ दुर्गा को त्र्यंबके इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 3 आंखों वाली हैं। शिव जी भी त्रिनेत्र कहलाएं क्योंकि उनके भी 3 आंख थे। माँ दुर्गा को शिव जी का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? दरअसल नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसीलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नीलकमल चढ़ाए थे माँ दुर्गा को और इसीलिए 108 शुभ माना जाता है। अब आपने ये तो देखा होगा कि नवरात्रि पितृपक्ष के अंत में मनाई जाती है। क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। अब आपने नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है? दरअसल
कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती। क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसीलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा धर्म है आपको सनातन धर्म से जोड़ना।